और पुलिस पदाधिकारी को ये समझना होगा कि हर राजनीतिज्ञ को, सत्ता हो या विपक्ष हो, उसको अपनी बात को कहने का हक है। और आपका कर्तव्य है कि उसको आप सुने। सुनने के बाद आप उस पर कौन सी कार्रवाई करेंगे, दबाव में आप स्वयं आ जाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। नमस्कार, मैं रोहित। आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहारी गंज। बातचीत के लिए डीजीपी बिहार अभ्यानंद जी हैं। सबसे पहले सर, बातचीत में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद रोहित। सर, अगर हम प्रशासनिक सेवा से स्वतः को स्टार्ट करें तो आप सर्वोच्च पद पे रहे। और आज जिस तरह से बिहार में अपराध, बिहार के सदन में भी जंगल राज पे चर्चा होता है। आप 90s में एसपी रहे, डीजीपी पद पे रहे। सरकार या विपक्ष हमेशा जंगलराज को परिभाषित करते हैं। आप इसे कैसे देखते हैं आज के समय जो जिस तरह से अपराध होते हैं, कहाँ मतलब कैसे? जंगल राज ये राजनीतिक शब्द हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये शब्द पहली बार आया उसमें, पूर्व में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया था। मैंने जो समझा जंगल राज के बारे में, वो ये था कि जो राज कानून की व्यवस्था से नहीं चले, आप शब्द पर जोर देंगे, कानून की व्यवस्था से नहीं चले। ये नहीं है कि जहाँ अपराध ही नहीं हो, वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ अपराध नहीं होने वाला तो राजकाल कभी आया ही नहीं। तब रही बात कि अगर अपराध हो तो एफआईआर दर्ज हो जाए, एफआईआर का प्रॉपर अनुसंधान हो, उसका ट्रायल हो, और अपराध को एक परिणति तक, अंतिम परिणति तक लाया जा सके। ये प्रक्रिया सरकार अगर करते रहे तो वो जंगल राज नहीं है। और अगर ये प्रक्रिया नहीं हो रही है तो जंगल राज। जो आप 90s के दशक में आप पद पे थे, तो कानून व्यवस्था जिस तरह से बाहुबलियों का जिस तरह तांडव होता था, जैसा कि चर्चा होता है, बाहुबलियों का कानूनी व्यवस्था से किस तरह का तालमेल? मैंने अभी आपको अपने आपके प्रश्न के उत्तर में कहा कि अपराध होंगे, वो बाहुबली करें या अबाहुबली करें, लेकिन कानून अपना काम करेगा और बिना किसी दबाव के करेगा। तो ये परिस्थिति जब भी आई है तो वो अब जंगल राज नहीं कहलाया है। और जब नहीं आई है, आम लोगों के बीच में फीलिंग है कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपराध करे और वो निश्चिंत रहे कि उस पर कोई कार्रवाई सरकार नहीं करेगी, वो काल ही जंगल राज कहलाता है। कानूनी प्रक्रिया में सरकार का या राजनीतिक रूप से दबाव भी होता है? प्रक्रिया में दबाव की बात आपने की है, तो जो राजनीतिक व्यक्ति हैं वो भी समाज के अंग हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको कोई हक नहीं है अपनी बात कहने का, वो विपक्ष में रहें या सत्ता पक्ष में रहें। हर व्यक्ति को जो कानून, जो समाज में है, अर्थात जो राजनीति भी कर रहा हो, उसको भी हक है अपनी बात को कहने का। और पुलिस पदाधिकारी को ये समझना होगा कि हर राजनीतिज्ञ को, सत्ता हो या विपक्ष हो, उसको अपनी बात को कहने का हक है। और आपका कर्तव्य है कि उसको आप सुने। सुनने के बाद आप उस पर कौन सी कार्रवाई करेंगे, दबाव में आप स्वयं आ जाएंगे, ये आप पर निर्भर करता है। मैंने कभी नहीं किसी राजनीतिज्ञ को कहा कि आप मेरे घर पर मत आइए या मेरे ऑफिस में मत आइए, या इस समस्या के बारे में कुछ मत कहिए। हर को हक था तो हमने सबकी बात सुनी।
लेकिन थी वही जो कानूनी रूप से मेरे विचार से सम्मत हो, कानून सम्मत हो, वही मैंने की। आज के समय में जब प्रशासनिक समय की बात करें तो उस पर आपका नजर रखता होगा प्रशासन अपराध को कंट्रोल कर पा रही है आज के समय ये मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि आप सच पूछिएगा तो 2014 में मैं रिटायर किया। 10 साल से ज़्यादा वक्त हो गया। मैंने अपने जीवन को सीमित कर लिया है पढ़ाने में। गरीब बच्चों को मैं पढ़ाता था और वो आज भी करता हूँ। शनिवार हो, रविवार हो, कोई वार हो, मैं पढ़ाता हूँ। और पढ़ाने के अलावा अगर आप पूछिएगा समय को कैसे व्यतीत करता हूँ, तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स को समझने में और एक बेहतर शिक्षक कैसे बन सकूँ इसको करने में मैंने अपना समय व्यतीत किया है। ये जो घटनाएं हो रही हैं, सोशल मीडिया में कुछ पढ़ लेता हूँ जरूर, लेकिन उस पर माइंड मैंने कभी नहीं अप्लाई किया।